वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो आज की इस कक्षा के साथ हम एक नई शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं और ये जो शुरुआत है ये जुड़ी हुई है आपके आरएस मुख्य परीक्षा से। तो आरएस मुख्य परीक्षा में चूंकि आपके 4 पेपर होते हैं और उन चारों पेपर में से एक महत्वपूर्ण पेपर है पेपर 3, ठीक है। और ये जो पेपर थर्ड है, ये पेपर थर्ड सबसे टिपिकल पेपर भी माना जाता है बच्चों के बीच में। जो इसके बारे में राय है वो यही है कि पेपर 3 सबसे एक टिपिकल और सबसे लंबा और काफ़ी थोड़ा ऐसी टर्म्स इसमें उपयोग होती है जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं होती है। भाई हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब हम लगभग लगभग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि 3 यूनिट्स जो हैं उनमें एक पॉलिटी है, दूसरा लोक प्रशासन एवं प्रबंधन है और तीसरा जो है वो अपने आप में ही 3 भागों में फिर से विभाजित है, जिसमें खेल, योगा, व्यवहार और विधि जैसे टॉपिक सम्मिलित हैं। तो इनमें भी अगर हम बात करें तो पॉलिटी हम थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं। खेल और योगा जैसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन कुछ समझने लायक जो चीज़ें हैं वो आपके यूनिट 2 में आती है, जिसका नाम है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन। तो आपके व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तो वहाँ पर भी ये आपके काम आता है और दूसरा आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में हम इन कक्षाओं में थ्रू द माइंड मैप्स, ये पहली बार होगा जब आपको कोई माइंड मैप्स के माध्यम से इसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपको क्लासेस तो काफ़ी मिलेगी, लेकिन वे या तो सीधे नोट्स के रूप में होगी या बोर्ड पर लिख करके बताया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कक्षा के दौरान ही आप चीज़ों को याद कर लें, ऐसा प्रयास मैं करने वाला हूँ। ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरा प्रयास होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर अप करने का प्रयास इसमें कर पाऊँ। तो ये जो सिलेबस है टोटल 11 टॉपिक्स में डिवाइडेड है और इनमें से कुछ टॉपिक प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, जबकि कुछ टॉपिक आपके प्रबंधन से जुड़े हैं। पीछे के जो टॉपिक्स हैं उनमें 8वां और 9वां टॉपिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। जो स्थानीय और राज्य स्तरीय जो प्रशासनिक ढांचा है वो कैसा होता है। और 11वां टॉपिक राजस्थान के कुछ जो आयोग और उसके अलावा जो कुछ सरकार ने प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए प्रयास किए हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों से संबंधित है। तो 70 नंबर ये टॉपिक आपका कवर करता है और एटलीस्ट 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपके लगभग लगभग हर एक बिंदु से निकल करके बाहर आते हैं। तो आज की कक्षा में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हाईलाइट मैंने पहले से किया हुआ है और यह है प्रशासन एवं प्रबंध, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। इस टॉपिक पर हम शुरुआत आज करने वाले हैं। तो एक तरह से आपके लिए एक शुरुआती कक्षा मानी जा सकती है। तो इसको पूरा देख करके आप ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको इससे आगामी परीक्षा में कितनी मदद मिलने वाली है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसको मैंने नाम दिया है 1.1 लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशासन के बारे में और फिर प्रशासन से हम आगे बढ़ते हुए लोक प्रशासन तक पहुंचेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो है वो प्रशासन का अर्थ समझते हुए इसकी परिभाषाओं को देखना है। दूसरा टॉपिक कुछ शब्दों के बीच में आपको समझ विकसित करेगा कि इन शब्दों में मूलभूत अंतर क्या है, क्योंकि कई बार हम शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकतंत्र और राजतंत्र का जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उसका सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और आपके उत्तर में वो प्रभावशीलता नहीं आएगी। तो इसलिए इन शब्दों को समझना जरूरी हो जाएगा। फिर हम लोक प्रशासन की परिभाषाओं की तरफ चलेंगे। फिर हम लोक प्रशासन की प्रकृति या इसका स्वरूप, इसका नेचर कैसा है, उस पर बात करेंगे, जो अवधारणाएं वर्तमान में प्रचलित है। आगे बाद में हम लोक प्रशासन के कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है, उसका स्कोप क्या क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ वो लागू है, ठीक है, और कहाँ कहाँ हमको उसकी जरूरत पड़ती है वो देखेंगे। फिर इसके जो 2 रूप हैं सरकारी और निजी प्रशासन के, उन पर हम बात करेंगे और अंत में हम लोक प्रशासन का महत्व समझते हुए ये जो 1.1 आपका टॉपिक है इसको समाप्त करेंगे। तो आज की कक्षा में हम केवल इन 2 बिंदुओं पर, प्रशासन की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन पर और उनको याद करने के साथ साथ जो अंतर प्रशासन, संगठन और प्रबंधन में है उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये प्रशासन क्या है। तो दोस्तों प्रशासन पर जाएं तो सबसे पहले हम इस शब्द को देख लेते हैं। एक बार शब्द को देखते ही आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।
प्रशासन शब्द में प्र उपसर्ग है, ठीक है, और इसमें जो धातु है वो है साश धातु। संस्कृत शब्द की बात करें तो जिस धातु का प्रयोग है वो है साश धातु, और साश का मतलब होता है शासन करना। अब जाहिर सी बात है कि शासन किस पर किया जाएगा? एक समूह पर। समूह किनका होगा? लोगों का। तो लोगों के समूह पर हमको शासन करना है, लेकिन प्र शब्द जुड़ने से ये विशेष हो जाता है। तो एक विशेष तरीके का प्रयोग करते हुए जब आप लोगों पर शासन करते हो, विशेष पद्धति का प्रयोग करते हुए लोगों पर शासन करते हो, तो सामान्य भाषा में उसको हम प्रशासन कहते हैं। अंग्रेजी शब्द की बात करें तो अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये बना है एडमिनिस्टर, ठीक है, इस शब्द से। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, पहला एड और दूसरा मिनिस्टर है। तो ये जो शब्द है मिनिस्टर, इस शब्द का मतलब होता है एक तरह से देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना या किसी गतिविधि का प्रबंधन करने का काम करना, ये मिनिस्टर शब्द का मतलब होता है। तो एडमिनिस्ट्रेट शब्द जो है वो लोगों की देखभाल से जुड़ा है या लोगों के प्रबंधन से जुड़ा है। अब लोगों का प्रबंधन किसी भी कार्य से हो सकता है। आपके पास कुछ लोग हैं, आपको उनको निर्देशित करना है तो वो भी लोगों का प्रबंधन है, ठीक है। आपको उन लोगों को एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करवाना है, वो भी उनका प्रबंधन में आ जाता है, उनकी देखभाल में आ जाता है। तो कुल मिला के एडमिनिस्टर शब्द जो है शासन करने से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ लोगों का एक समूह होता है जिस पर एक तरह से शासन किया जाता है, और यहीं से प्रशासन शब्द निकल करके आता है। इस पर और अधिक जो है जानकारी आपकी तब विकसित होगी जब आप कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कुछ विद्वानों ने दी है, और आपको यह भी अनुभव होगा कि इन परिभाषाओं में लगभग कुछ चीजें कॉमन सी आपको दिखाई देगी। तो उन कॉमन बिंदुओं को हम बाहर निकालेंगे और फिर हम उन बिंदुओं पर फोकस रहेंगे, ताकि अगर परिभाषा हमको याद भी नहीं है तो परीक्षा में जब हमसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम आसानी से उन प्रश्नों उन मूल शब्दों के आधार पर हमारी परिभाषा को बना सकें। तो कुछ विद्वान हैं, इनके नाम आप बार बार पढ़ेंगे तब जाकर याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे। आप इनका शॉर्ट भी याद कर सकते हैं, जैसे कि लूथर गुलिक है तो गुलिक का आप याद रख लें, केवल अगर पूरा नहीं भी हो रहा है तो गुलिक ने क्या कहा, या पिफनर ने क्या कहा, निग्रो ने क्या कहा है, ग्लेडेन ने क्या कहा है, या व्हाइट ने क्या कहा है। तो इस तरह के छोटे शब्द पहले आप याद करने की कोशिश करें, और जब आप इन पर अपनी कमांड कर लें तो फिर पूरा नाम याद करें। तो देखिए E.N. ग्लेडेन क्या कह रहे हैं, कुछ शब्द मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा जो कॉमन है। तो प्रशासन का अर्थ लोगों की देखभाल करना एवं कार्यों की व्यवस्था करना है। कार्य कौन से? जो इन लोगों के द्वारा किए जाने हैं। और ये सारे के सारे कार्य क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस समूह का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। तो 2 चीजें, पहला उद्देश्य या लक्ष्य, ठीक है, मैं रेड से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, और दूसरा शब्द जो निकल कर आया वो हमारा क्या था? देखभाल और व्यवस्था, ठीक है। दूसरा शब्द क्या निकल के आया? देखभाल और व्यवस्था। अब इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए। तो प्रशासन में लोग हैं, देखभाल है, व्यवस्था है और उद्देश्य है। दूसरी परिभाषा है फेलिक्स निग्रो की। वो क्या कह रहे हैं? किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों एवं सामग्री का संगठन या प्रयोजन। देखो शब्द बदल दिए, उद्देश्य को लक्ष्य कर दिया, लोग है ही, ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था थी उसको हमने संगठन और प्रयोजन कर दिया। J.M. पिफनर ने क्या कहा? प्रशासन वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव, देखो शब्द आ गया मानव और भौतिक, तो वहां पर लोग थे, यहां पर मानव आ गया, यहां पर लोग और सामग्री था, यहां पर लोग और भौतिक संसाधन आ गए, और जो हमने यहां व्यवस्था देखा था वो यहां संगठन प्रयोजन है, और यहां पर संगठन और निर्देशन हो गया। इसी तरह एल डी वाइट जब बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? प्रयोजन और उद्देश्य, वही बात है, लक्ष्य प्रयोजन उद्देश्य तीनों एक जैसे शब्द हैं। वही लोगो शब्द आ गया, और फिर अंत में निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय शब्द का प्रयोग कर लिया। फिर से लूथर गुलिक की बात करें तो उद्देश्य, ठीक है, साथ कार्य करवाना, तो ये भी एक तरह का मैनेजमेंट या संगठन या निर्देशन हम कह सकते हैं। किनसे करवाएंगे? लोगों से, ठीक है। तो बस
यहां पर आपको मैं सीधा सीधा सिंपल शब्दों में कहूंगा, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग लगभग हर परिभाषा एक जैसी है, हर परिभाषा का उद्देश्य एक जैसा है, और जो शब्द प्रयोग किए गए वो भी एक जैसे हैं। क्योंकि जहां पर लोग है उसके लिए कहीं पर मानव और कहीं पर भौतिक संसाधन प्रयोग हुआ है, जहां पर निश्चित लक्ष्य है उसके लिए वांछित लक्ष्य या वांछित उद्देश्य या प्रयोजन शब्द का प्रयोग हुआ है, और जो व्यवस्था हमको करनी है उसके लिए संगठन, प्रयोजन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण या कार्य करना, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्रशासन शब्द को आप याद कर सकते हैं 3 ग्रुप्स के साथ में। पहला ग्रुप आपका क्या बन गया? लक्ष्य। दूसरा ग्रुप आ गया लोग या संसाधन, ठीक है। और तीसरा ग्रुप हमारा इसमें आ गया इनका मैनेजमेंट, एक तरह से इनका संगठन करना या निर्देशन करना। अब ये 3 शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो प्रशासन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज देर या सवेर आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से शब्द आगे आने वाले जिनकी परिभाषा आपको याद करनी है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन शब्दों को याद कर लिया तो आसानी से आप इसकी परिभाषा बना करके लिख सकते हैं। तो सामान्य शब्दों में प्रशासन क्या है? प्रशासन किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों या जो भौतिक संसाधन हमारे पास हैं उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए संगठन करना, उनका एक तरह से नियंत्रण करना, ये सारी चीजें जो है प्रशासन के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूं ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ। जो मैंने आपको बोला था, मैं अंतर समझाने का प्रयास करूंगा आपको 3 शब्दों के बीच में जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। तो वो शब्द 3 हैं। पहला प्रशासन, दूसरा शब्द है आपका संगठन, और तीसरा शब्द है आपका प्रबंधन। अब इन तीनों शब्दों में क्या अंतर है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो प्रशासन के अंतर्गत वे सारे ही काम आ जाते हैं जो काम आपके एक तरह से किसी भी एक समूह के द्वारा किए जाते हैं किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। लेकिन मूलभूत रूप से हम ये कह देते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मूलभूत काम होता है उद्देश्य और लक्ष्य तय करना और कुछ नीतियों को निर्धारित करना। जब हम अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जब हम अंतर पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम प्रशासन शब्द में सभी कार्यों को, नीतियों को बनाना भी और लक्ष्यों को निर्धारित करना और लोगों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम अंतर की बात करते हैं तो हम प्रशासन को सीमित कर देते हैं केवल उद्देश्यों और लक्ष्यों को तय करने तक। तो प्रशासन क्या करता है? लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि भैया ये लक्ष्य पकड़ो, इसको तुम्हें प्राप्त करना है। फिर संगठन, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब है मनुष्यों, सामग्री, उपकरण, औजार और कार्यस्थल, इन सभी का संयोजन करना। क्यों? ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कोई क्रियाविधि या गतिविधि हम कर रहे हैं वो सारी की सारी संगठन है, ठीक है। उसके लिए जो भी आवश्यक जो भी तत्व हैं उन सभी को एक साथ लाना और उन सभी तत्वों को एक साथ ला करके संयोजन करके और फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये संगठन है। और फिर आता है प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या करता है? प्रबंधन मार्ग दिखाता है। प्रबंधन हमको उस स्थान तक लेकर जाता है जिस पर हम जाने के लिए तैयार हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा संगठन है उसका नेतृत्व करने का काम, उसका पथ प्रदर्शन करने का काम और उसका निर्देशन, उसको डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहा है? यहां पर प्रबंधन, ठीक है। तो एक तरह से संगठन और प्रबंधन दोनों वैसे तो प्रशासन का ही हिस्सा है, लेकिन जब हम अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर को पढ़ने के लिए हमने क्या किया? प्रशासन को नीतियों तक सीमित कर दिया, संगठन को उन सभी तत्वों को इकट्ठा करने, उनको जोड़ने और उसके बाद में उनको उपयोग में लेने के लिए सीमित कर दिया, और प्रबंधन को काम दे दिया कि भैया ये जो संगठन है इसको तुम लगाओ और इसको रास्ता दिखाओ ताकि ये प्रशासन के तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। तो ये प्रशासन, संगठन और प्रबंधन, इन तीनों के बीच का अंतर है जो आपको सूक्ष्म एक पतली परत के रूप में इनके बीच में है। वैसे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, लेकिन इन ओवरलैप के बीच में भी हमको एक पतली सी दीवार खींचने का काम जो करना होता है वो हमने यहां पर करने का प्रयास कर दिया है, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक अपने कवर कर लिए। पहला प्रशासन क्या है
और उसकी मूलभूत परिभाषाएं क्या है, और दूसरा प्रशासन, संगठन और प्रबंधन में अंतर क्या है। ये सारा हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। क्लास छोटी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी और लंबी क्लासेस के साथ में हमारी जो चीज़ों को समझने की शक्ति है वो इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है। अगर आपके पास समय है तो आप दूसरी कक्षा पर जा सकते हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह से डेली एक एक क्लास भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका एक बहुत बड़ा कोर्स जो है वो पूरा कवर होने वाला है। तो आप बने रहिए इसी तरह से। इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सभी को इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।